हे एवरीवन, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं पीसीओडी या पीसीओएस में योगा कितनी मदद करता है, यानी योगा से कितना हम ठीक कर सकते हैं पीसीओडी के सिम्टम्स को। और पीसीओएस या पीसीओडी में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो क्या वो योगा से ठीक हो सकती है, यानी कि फर्टिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, इसका आंसर है यस, यानी कि योगा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है टू मैनेज पीसीओडी सिम्टम्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे रिसेंट में रिसर्चेस हुए हैं जिनमें ये चीज़ पाया गया है। तो चलिए अब ये बात करते हैं कि वो कौन से 3 इम्पॉर्टेंट योगा हैं जो कि हमें रेगुलरली करना चाहिए अगर हम पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं तो, और जो कि पीसीओडी के सिम्टम्स को भी ठीक करते हैं, साथ ही साथ फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं अगर जिन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है पीसीओएस की वजह से। तो चलिए सबसे पहला है द लेग्स अप द वॉल पोज, जिसको विपरीता करानी भी बोलते हैं। और ये जो योगा पोज है ये बहुत ही एक्सीलेंट है फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनजाइटी, यानी कि आपके स्ट्रेस और एनजाइटी को कम करने में बहुत ही बेहतरीन योगा है ये जो पोज है। और ये बहुत ही इजी है बिगिनर्स के लिए जो अभी भी शुरू किए हैं। और आप सभी को तो पता है कि योगा क्या है, माइंडफुल प्रैक्टिस है, ठीक है, जो कि आपके एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सभी चीज़ को रिलीफ करता है और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। और इसके अलावा और भी क्या इसके फ़ायदे हैं, वो ये है कि ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे फटीग जो होता है उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। और इस पोज से क्या होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ता है पेल्विक एरिया में, पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। उससे ये होगा कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगा, हार्मोन्स भी बैलेंस्ड होंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये रेस्टोरेटिव पोज है ये इसको माना जाता है कि इंक्रीज़ करता है ब्लड फ्लो को पेल्विक एरिया में, विच इज़ क्रूशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से हार्मोनल बैलेंस भी प्रमोट होगा और ये हमारे ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। तो चलिए अब इसे करना कैसे वो जानते हैं। तो आपको जेंटली लिफ्ट करना होगा आपके दोनों लेग्स को, जो कि रेस्ट करेंगे वॉल पे, जो कि फॉर्म करेंगे 90 डिग्री एंगल विद योर बॉडी, ओके। एंड स्टे इन दिस पोजीशन फॉर 5 to 15 मिनट्स, फोकसिंग ऑन डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। सो यही है करेक्ट मेथड। शुरू में आप 5 to 15 मिनट्स तक करो, लेटर ऑन आप इसको ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, बट एज अ बिगिनर आप 5 to 15 मिनट्स लेकर चलो शुरू में। तो चलिए नेक्स्ट है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज को बद्ध कोनासना भी बोलते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल येट वंडरफुल योगा पोज है फॉर ट्रीटिंग पीसीओएस नेचुरली। देखिए ये ओपन करता है आपके पेल्विस को, जो कि इंड्यूस करता है डीप रिलैक्सेशन एंड ऑल्सो रिलीव एवरी डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। तो चलिए देखिए इसे करना कैसे है। तो आपको योगा मैट में स्ट्रेट बैठना है, आपका स्पाइन इरेक्ट रहेगा एज यू कैन सी इन द पिक्चर। आप अपने नीज को बेंड करोगे and bring your feet near your pelvis. Put the soles of your feet together and bring it closer to your genitals. Take a deep inhale and grab your toes with your hands, and with the little stress let your knees and thighs fall on the sides like a butterfly. Gently flap your both legs like a butterfly and do this pose for at least 1 minute and then return to your normal state. So this is the right method to do. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा और लास्ट जो योगा पोज है वो है चक्की चलनासना। ये जो योगा पोज है इसमें बेसिकली एक रोटेटिंग मोशन होता है। इस रोटेटिंग मोशन की वजह से क्या होता है, इम्प्रूव होता है फंक्शनिंग ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, विच फैसिलिटेट्स ऑप्टिमल हार्मोनल सिक्रीशन एंड इट ऑल्सो मसाजेस योर लिवर, किडनी, यूटरस एंड अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टू डू। तो चलिए इसका क्या करेक्ट तरीका है करने का वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको योगा मैट में बैठना होगा, देन कीपिंग योर स्पाइन इरेक्ट एंड लेग्स स्प्रेड अपार्ट। रेज योर आर्म्स एट शोल्डर हाइट एंड क्लैप्स योर पाम्स। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एज यू इनहेल एंड मूव योर अपर बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन एज यू आर रोटेटिंग इट एन इमेजिनरी सर्कल। सो एज यू मूव फॉरवर्ड इनहेल एंड वाइल मूविंग बैकवर्ड्स एक्सहेल and take around 5 to 10 clockwise rotations and then anti-clockwise. तो यही 3 बेसिक योगा पोज थे जिनको आपको करना होता है अगर आप पीसीओडी पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं तो। और 1 मंथ करिए, 2 मंथ करिए, 3 मंथ्स तक आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। साथ ही साथ आपको आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहना होगा, नेचर के साथ समय बिताइए
लोगों के साथ समय बिताइए, अच्छे लोगों के साथ। और इसके साथ ही साथ मेरे वीडियोस को देखते रहिए। इन्फॉर्मेटिव कुछ लगा हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा ये चैनल न्यू है और काफ़ी मेहनत से और रिसर्चेस के अकॉर्डिंग आपके लिए हम इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं।